Hello my dear students. Now today I am going to discuss the class 12 topic magnetic in matter. So in this lecture we will understand the basic concept of magnet, and after that I will also discuss the torque acting on a magnetic dipole. Clear? So if you are new to our JVS channel, then please go to the channel and subscribe our channel and also press the bell icon so that you will get the future notification. Students, let's discuss our topic magnetic in matter. So firstly I will talk what is magnet. Magnet is what? Magnet is anything which can attract small pieces like iron, copper, nickel, cobalt. It means anything which can attract small pieces of iron, copper, nickel, कोबाल्ट एटसेट्रा। हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल्स जो क्या करते हैं कि आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट लाइक मटेरियल्स को अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं। इट मींस अपने पास वो खींचते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा आई एम रियली सॉरी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका ये सब्सटेंस उस मैग्नेट की तरफ एक फोर्स के थ्रू खिंचता हुआ चला जाएगा। अब बात आती है कि ये जो मैग्नेट्स होते हैं ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि ये मैग्नेट दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल मैग्नेट। क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट। क्लियर? और एक हमारा क्या होता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। क्या होता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। अब बात करते हैं नेचुरल मैग्नेट क्या है। तो एक्चुअली नेचुरल मैग्नेट जो होता है हम मैग्नेटाइट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मैग्नेटाइट को बोलते हैं। और मैग्नेटाइट का जो सिंबल है वो क्या है? Fe3O4 है। मैग्नेटाइट क्या है? आयरन का एक ओर है। तो आयरन का जो ओर मैग्नेटाइट है उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। और इसको हम लोड स्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोड स्टोन बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये लोड स्टोन नाम जो है क्यों पड़ा? एक्चुअली क्या था कि कुछ शेफर्ड क्या करते थे, अपने सीप्स को चराने के लिए, इट मींस ग्रेज करने के लिए फील्ड में ले जाते थे। तो वो सीप्स ग्रेज करते थे, ठीक है। अब चूंकि जो आपके मतलब शेफर्ड थे उनके जो स्लीपर्स होते थे उसमें आयरन नील की फिटिंग होती थी। तो जब वो चलते थे तो उनको लगता था कि मुझे चलने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी फील होती है। क्यों होती थी? क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो है स्टोन्स रखे होते थे जिस पे वो चलते थे। तो वो स्टोन्स उसमें जो आयरन फिटिंग्स होती थी, आयरन नील की जो फिटिंग होती थी, आयरन को अपने पास खींचते थे, अट्रैक्ट करते थे, जिसकी वजह से उनको चलने में डिफिकल्टी होती थी। तो देखा गया कि कुछ ऐसे पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर जो कुछ सब्सटेंस को खींचते थे, और उन सब्सटेंस में क्या आता था? आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट ये सब आते थे। इवन वो वुड को नहीं कभी खींचता, लेकिन ऐसे मटेरियल्स, ठीक है, जो आपके आयरन, निकल, कोबाल्ट ये सब थे, इनको खींचते थे। इसलिए उसका नाम रख दिया गया लोड स्टोन। और लोड स्टोन को ही बेसिकली हम लोगों ने क्या कहा? मैग्नेट कहा। और मैग्नेट क्यों कहा? क्योंकि वो मैग्नीशिया नामक प्लेस पे पाया गया। उसका रीजन ये था। बात समझ में आ रही है? तो ये नेचुरल मैग्नेट की मीनिंग समझ में आई। जो नेचर में फ्रीली मैग्नेट अवेलेबल होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो ये मैन मेड मैग्नेट होते हैं, ठीक है, मैन मेड होते हैं, ठीक है। जैसे हम आयरन के थ्रू हम मैग्नेट को इंडस्ट्रियल फील्ड में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टील
के मैग्नेट को भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एल्निको, एक सब्सटेंस और होता है, एल्निको होता है, ठीक है, एल्निको होता है, ठीक। तो एल्निको को भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम अपने इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज करते हैं। बात समझ रहे हो। अब बात आती है, इन्हीं मैग्नेट्स को हमने क्या किया, क्लासिफाई किया। एक तो टेम्पोररी मैग्नेट, क्या किया, एक तो टेम्पोररी मैग्नेट में क्लासिफाई किया, और एक तो मैंने क्या किया, परमानेंट मैग्नेट में क्लासिफाई किया। किसमें क्लासिफाई किया, परमानेंट मैग्नेट में क्लासिफाई किया। तो ये हमारा पहला क्या हो गया, टेम्पोररी मैग्नेट, और दूसरा हमारा क्या हो गया, परमानेंट मैग्नेट। तो टेम्पोररी मैग्नेट ऐसे मैग्नेट होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को होल्ड भी करा सकते हैं, और उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम वैनिश भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है, वो है आयरन, ठीक है। आयरन हम इंडस्ट्रियल फील्ड में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इवन 90% इसका यूज होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट बोलते हैं। परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो एक बार मैग्नेट बनने के बाद उसको हम डीमैग्नेटाइज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे मैग्नेट को परमानेंट, और इसमें आपका आता है स्टील, और ऐसे में आता है आपका एल्निको, क्लियर। तो एल्निको एंड स्टील इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर परमानेंट मैग्नेट, क्लियर। अब सुनिए बात भाई, जो ये आपका मैग्नेट है इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट की बात करते हैं, ठीक। मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट में क्या है बेटा, पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, क्लियर। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में क्या स्टेटमेंट है, क्या कहता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, सपोज दैट दिस इज मैग्नेट, अगर हम इसको फ्रीली हैंग कर दें तो फ्रीली हैंग करने के बाद ये क्या होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। सपोज दैट ये हमारा, मैं डायरेक्शन बता देता हूं, मान लीजिए ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ठीक। तो ये जो मैग्नेट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट में था, वो घूम के नॉर्थ साउथ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो मतलब ये डायरेक्शन बताने का काम करता है। अगर इसको फ्रीली हैंग कर दो तो ये क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि इसके अंदर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है। बात समझ में आ रही है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है। इसके साथ साथ दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सपोज दैट ये मैग्नेट है बेटा, ठीक है, और ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अगर हम इसको कट कर दें तो कट करने के बाद हमको लगता है कि इसके पोल सेपरेट हो जाते हैं, बट ये पोल सेपरेट नहीं होते, क्लियर। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, अगेन ये नॉर्थ, ये साउथ, क्लियर। मतलब है मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैं लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर। मतलब है आइसोलेटेड पोल्स आर नॉट पॉसिबल। इस मैग्नेट को तोड़ के हम दोनों पोल को अलग करना चाहें, देन इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई, ऐसा क्यों होता है, इसका मैं आपको बहुत ही सॉलिड रीजन देता हूं, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि एक बेसिक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मैग्नेटिक बिहेवियर को रखता है। एक बात बताइए, सबसे बेसिक जो फंडा है मैग्नेटिक बिहेवियर रखने का, वो इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा किसको, नॉर्थ पोल को भी और साउथ पोल को भी, क्लियर। एंड लिटिल बिट if you are having any confusion regarding to this, then just go through this which I am telling. Definitely you feel that there will be no confusion. मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सबसे बेसिक जो है फंडा है किसका, मैग्नेटिक बिहेवियर का।
मतलब इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिज्म होती है, तो इलेक्ट्रॉन के पास नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल भी ऑब्वियसली होगा। अब बात करो, क्या इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो क्या हम पोल को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इन अ सिंपल वर्ड, we cannot break the electron, so that's why we cannot break the north and south pole. मतलब isolated poles will not be possible. बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि पोल क्या होता है, ठीक है? पोल क्या होता है? तो आई थिंक कि आपको पता होगा कि पोल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैन यू हैव एनी एक्सप्लेनेशन व्हाट इज पोल? इफ यू आर हैविंग नो एक्सप्लेनेशन, देन आई एम टेलिंग यू पोल क्या होता है। तो पोल होता है मैग्नेट की वो लोकेशन जिस लोकेशन पे उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो। पोल क्या है? द पॉइंट वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज मैक्सिमम। क्या होता है? वेयर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज मैक्सिमम। तो पोल बेटा वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे मैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, ठीक है? अब बात करिए थर्ड प्रॉपर्टी की। तो आपको भी पता होगा बेटा, लाइक पोल्स क्या करते हैं? वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। So simple. Like poles will repel each other and unlike poles will attract each other. Clear? कोई कंफ्यूजन? आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे बेटा कि एक्चुअली हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या है और उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। मैं हेडिंग डाल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड समझा देते हैं। तो मान लो कि एक हमारा मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट। कई टाइप के मैग्नेट होते हैं, बार मैग्नेट, हार्सो मैग्नेट, ठीक है, बटन मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल। तो कई सारे मैग्नेट होते हैं, उनमें से एक बार मैग्नेट भी एक मैग्नेट है। तो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ये क्या करेगा? अपनी चारों तरफ क्या करेगा? इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी क्या करेगा? ऑब्वियसली क्या बनाएगा? चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसमें कोई भी चीज आती है तो वो उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। तो मोस्टली हम अट्रैक्टिव केसेस लेते हैं, तो अट्रैक्ट करेगा। जैसे आयरन निकल कोबाल्ट होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, अट्रैक्ट एनी अनदर सब्सटेंस, ठीक है। या हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस feels the force of attraction that will be defined as magnetic field. Clear? तो आपको मैं इसके पहले जो मैं प्रीवियस यूनिट में पढ़ाया हूँ, वहां पे मैंने इसको सबको डिटेल में डिस्कस किया है। आप वहां पे जाके इसको क्या कर सकते हो? स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पॉइंट पे सीधे आना चाहूंगा। मैं ऑलरेडी ये सब बता चुका हूँ कि क्या होता है। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर स्टार्टिंग पार्ट यहीं से होता है मैग्नेटिज्म मैटर का, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ आपको। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है मैग्नेट की? नॉर्थ टू साउथ क्या होती है? लाइंस होती है भाई, नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ जाती है लाइंस, और फिर उसके बाद क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ, अंदर की तरफ आती है। तो ये होता है नॉर्थ टू साउथ। किधर होता है? आउटसाइड द मैग्नेट होता है, आउटसाइड मैग्नेट। और इनसाइड मैग्नेट क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ होता है। ये किधर होता है? इनसाइड द मैग्नेट होता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, आप ये बताओ, अगर ये नॉर्थ टू साउथ जा रही है, साउथ टू नॉर्थ जा रही है, तो ये क्लोज हो गई। मतलब ये कैसा बिहेव करती है? एज ए लूप की तरह बिहेवियर रखती है। लूप बिहेवियर इसके पास होगा, ठीक है। और ये लूप कैसा होगा बेटा? कंटिन्यूअस होगा। कैसा होगा लूप? कंटिन्यूअस होगा, ठीक है।
थर्ड पॉइंट, अगर मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको इस पे ज्यादा टाइम न देना पड़े। ऑलरेडी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, आप चाहें तो उसको प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें डायरेक्शन बताना है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर दिया मैंने, एंड दिस बी टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे अगर आपको डायरेक्शन पता करना है, टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, दिस गिव्स द डायरेक्शन v2 एंड दिस गिव्स द v1, so that's why this is the direction of magnetic field. That is when we draw the tangent on the magnetic field of line, that gives the direction of magnetic field. Clear? Number 4 property, magnetic field of lines intersect नहीं कर सकती है, ये intersection allowed नहीं है। बात समझ रहे हो? intersection allowed नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन बनेंगे, एक तो इधर बनेगा, एक तो इधर बनेगा, ठीक है। ये v1, ये आपका v2, ये वाली डायरेक्शन इस लाइन को एक्सप्रेस करेगी, ये वाली डायरेक्शन इस लाइन को एक्सप्रेस करेगी। इसलिए एक ही पॉइंट पे डबल डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। मैं बोल ले रहा हूँ, इफ टू फील्ड ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, then there will be two directions at a single point, which is not possible. So that's why the intersection of the field lines will not be allowed. Clear? Next, fifth, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं, ठीक है, जहां क्राउडिंग होगी, जैसे सपोज दैट ये मान लो फील्ड ऑफ लाइंस है, तो यहां बेटा क्राउडिंग है, यहां पे क्राउडिंग नहीं है, ये लाइन सेपरेट है। तो जहां पे लाइंस की क्राउडिंग होगी वहां पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा, और इस पॉइंट पे चूंकि क्राउडिंग बहुत कम, इससे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी काफी कम। बात समझ में आ गई? ठीक। टू पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं? बाई टू पोल्स, सपोज दैट ये हमारा क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये भी हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है। अब यहां से लाइंस निकलेगी, यहां से लाइंस निकलेगी, ये इसको इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्शन तो अलाउड है नहीं, तो इसलिए क्या होगा, यहां पे क्या होगा, ये बिल्कुल फंडा फिनिश, इट मींस इंटरसेक्शन अलाउड नहीं होगा, इसलिए ये एक दूसरे पे लाइंस फोर्स लगाएंगी और नॉर्थ पोल रिपेल हो जाएंगे। नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, क्यों? क्योंकि नॉर्थ साउथ की तरफ जाना चाहता है, ठीक है भाई। अगर सपोज दैट यहाँ पे नॉर्थ की जगह पे क्या हो जाता, साउथ हो जाता, तो ये लाइंस क्या होती, ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसे चली जाती, ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ नॉर्थ साउथ में एंटर कर जाता, हम बोल देते हैं कि भाई ये ऐसा अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, इसलिए क्योंकि लाइंस वहां पे एंटर इजिली कर जाती है। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन नहीं? कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि अगर हमारा मान लो एक सोलेनॉइड है और एक जो है आपका डायपोल है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है और करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड को भी अगर आप देखोगे, चलो मैं इस तरह से बनाता हूं ताकि आपको जो है थोड़ा सा फील आए इसमें। ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका क्या है, नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ये हमारा लूप है, करंट कैरिंग सर्कुलर, ठीक है, ठीक है। ये आप समझिएगा, यहां से करंट आ रही है, यहां से करंट बाहर जा रही है, और ये हमारा बेटा डायपोल है, ठीक है, ये डायपोल है। ये हमारा क्या है, माइनस क्यू, ये हमारा प्लस क्यू। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन नॉर्थ टू साउथ की तरफ आएगी और अंदर साउथ टू नॉर्थ जाएगी, ठीक है, ठीक है। और ऐसा नीचे भी शेप बनेगा, सिमेट्रिकल होता है तो सिमेट्रिकल शेप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया, ठीक, बात समझ रहे हो? अब देखो यहां से ऐसे कुछ लाइंस ऐसे निकाल दो, दिखा दो कि ये लाइंस क्या हो रही है, बाहर जा रही है, ये लाइंस बाहर जा रही है, और यहाँ पे उसी लाइंस को क्या करो, यहाँ पे ऐसे एंट्री करता हुआ दिखा दो, अंदर आ रही है भाई, यहाँ पे साउथ पोल पे अंदर ही तो जाएगी, ठीक। अब यहाँ बनाओ, इसी लाइंस को यहाँ बनाने की कोशिश करो, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, लगभग स्ट्रेट होता है,
और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है, ठीक है, ये ऐसा घूम के ऐसा आता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ भी ऐसे घूम के ऐसे आएगा। ध्यान से सुन इस चीज को, ठीक है। अगर करंट देखो, यहाँ पे करंट ऐसे एंटी क्लॉक की तरह दिखेगी आपको, तो एंटी क्लॉक में कौन सा पोल बनता है, एंटी क्लॉक में आपका नॉर्थ पोल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पे आपका साउथ पोल हो गया। बात समझ रहे हो? तो नॉर्थ पोल से लाइन निकल रही है, साउथ पोल में यहाँ एंटर कर रही है, नॉर्थ पोल से यहाँ पे लाइन निकल रही है, साउथ पोल में यहाँ एंटर कर रही है। तो इन दोनों को देखो सिमिलर बिहेवियर है ना। बार मैग्नेटिक बिहेव लाइक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ठीक है। या सोलेनॉइड, भाई सोलेनॉइड बोलो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सोलेनॉइड का केस डिस्कस कर रहे हैं। ये किसका केस है, सोलेनॉइड का, वो भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड। और ये किसका है, बार मैग्नेट। अब थोड़ा डायपोल के बारे में सोचो। डायपोल के बारे में बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किधर जाती है, प्लस टू माइनस, तो ये गई। उसके बाद ये ऐसे चलेगी, ये ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे आएगी। बात समझ रहे हो? समझने की कोशिश करिए इस चीज। ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बनेगी। अब आप जरा सोचिए, देखो ये और ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना, फिगर तो एक जैसा दिख रहा है। इतनी तो बात हमको भी समझ में आती है। बात समझना भाई, अगर इसको हम इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, तो ये लाइंस आपको जैसे ये जाती हुई दिख रही है, ठीक है, जैसे नॉर्थ टू साउथ जाती हुई दिख रही है, तो आपको लगेगा ये रिवर्स जाती हुई दिख रही है। अगर इसको रिवर्स करोगे तो, अगर सिमिलर रखोगे तो ये लगेगा ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे जा रहा है। बात खत्म। अगर मैं सपोज दैट इसको प्लस कर देता, इसको माइनस कर देता, इमेजिन करना इस चीज को, तो यहाँ एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। प्लस टू माइनस, यहां भी एरो की डायरेक्शन चेंज, प्लस टू माइनस, यहां भी एरो की डायरेक्शन चेंज होके प्लस टू माइनस हो जाती है। सब जगह ये वैल्यू आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है। भाई सब जगह प्लस टू माइनस ही जाता। सोचने वाली बात है ना। तो देखो सिमिलर लग रहा है ना, बट मामला यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे अंदर देखो बेटा, अंदर क्या है, सोचने वाली बात है कि अंदर प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, लेकिन यहां डायरेक्शन क्या है, आप ही देखिए, साउथ टू नॉर्थ है। अंदर साउथ टू नॉर्थ है, बाहर कैसा है, नॉर्थ टू साउथ है। सोचने वाली बात है ना। इसको देखिए, इसको हम नॉर्थ इमेजिन कर ले, सपोज दैट इसको हम क्या कर ले, इमेजिन नॉर्थ, इसको इमेजिन कर ले साउथ, सपोज दैट। तो नॉर्थ टू साउथ की तरफ लाइंस है, क्या अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो डायपोल में ये देखो, ये फिगर सिमिलर होने से जरूरी नहीं कि ये इसके जैसा हो जाए, इसके जैसी कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर होल्ड करने लगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे डायपोल की, तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है बेटा, वो डायपोल की करस्पॉन्डिंग अंदर किधर होती है, माइनस टू प्लस होती है। किधर होती है, डायपोल की डायरेक्शन अंदर माइनस टू प्लस होती है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो सपोर्टेड है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस टू प्लस डायपोल की डायरेक्शन होती है। तो डायपोल की डायरेक्शन अगर माइनस टू प्लस यहाँ हो सकती है, यहाँ साउथ टू नॉर्थ हो सकती है, यहाँ साउथ टू नॉर्थ हो सकती है, तो डायपोल के केस में तीनों तो सिमिलर हो गए। तो मतलब ये भी डायपोल बनाएगा, ये भी डायपोल बनाएगा, ये भी डायपोल बनाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल की बात की जा रही है, ये मैग्नेटिक डायपोल एक्चुअली कितना होता है और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी बेटा, मैग्नेटिक डायपोल की बात करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। तो सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपने प्लेस कर दिया एक बार मैग्नेट, क्या प्लेस कर दिया एक बार मैग्नेट, ठीक है।
तो इस मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ है m, यहां भी पोल स्ट्रेंथ m, इसके बीच की लेंथ कितनी होती है 2l होती है। तो जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है कैपिटल M, वो होता है बेटा स्मॉल m इंटू 2l होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लिख दे रहे हैं, इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक, ठीक है, डायपोल मोमेंट। क्लियर? कोई दिक्कत? और इसकी यूनिट क्या होगी आपको भी पता है, निकाल लीजिएगा आप, यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब क्या होगा कि अगर देखो इस पे क्या होगा, देखिए थीटा एंगल से प्लेस्ड है, तो आपको पता है मैग्नेटिक जो आपका टार्क होता है वो होता है mb sin थीटा होता है। क्या होता है? mb sin थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये आपको पता है टार्क की वैल्यू कितनी होती है, mb sin थीटा होती है, याद कर लीजिए इसको। ठीक है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, टार्क आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, खुद सोचो कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट एक्सेलरेशन लगेगा, तो ये एक्सेलरेशन इसको इधर खींचना चाहेगा, तो ये जब इधर आएगा तो ये अपनी पोजीशन को इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये पोजीशन को शॉर्ट आउट कर जाएगा और इसका बिहेवियर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है भाई, ये ऐसे शॉर्ट आउट कर जाएगा, फिर वो वापस आना चाहेगा, फिर ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा? ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर ए वेरी स्मॉल एंगल थीटा दिस बिकम्स mb into थीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन थीटा थीटा के बराबर होता है ऑलमोस्ट। फॉर ए वेरी स्मॉल एंगल की बात की है मैंने, और हमको पता है एक इक्वेशन तो ये हो गया सेकंड, और हमको पता है कि टार्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है। क्या होता है बेटा? आई अल्फा। बात समझना मेरी। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर थर्ड को सेकंड की इक्विवेलेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आई अल्फा इज इक्वल टू एम बी थीटा कर सकते हैं। अब मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि अल्फा एक्सीलरेशन है जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे एक माइनस साइन अटैच हो जाएगा। समझना मेरी बात? अल्फा थीटा के जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब थीटा अगर ऊपर ले जाओगे तो अल्फा क्या होगा, एक्सीलरेशन को नीचे की तरफ ले लेगा, वो नीचे आना चाहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि जो हमारा, ध्यान से सुनिए इस चीज को, जो हमारा अल्फा है वो कितना आएगा, तो वो आएगा माइनस mb अपॉन आई इंटू थीटा। क्लियर? इट मींस यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हो कि अल्फा इज, चलिए मैं लिख रहा हूं इसको, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा व्हिच इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम में यही तो होता है कि एसएचएम के करस्पॉन्डिंग अल्फा क्या होना चाहिए, थीटा के जस्ट अपोजिट होना चाहिए। सो ये एसएचएम की कंडीशन है। अब हम लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। ठीक है, अपॉन एक्सीलरेशन। कोई दिक्कत? तो यहां से निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट ये है, एक्सीलरेशन ये है, तो यहां से थीटा अपॉन अल्फा निकाल लो, तो क्या आएगा बेटा, आई अपॉन एम बी आ जाएगा। ठीक है, तो टी का फार्मूला मैं लिखना चाहता हूं। देखो मैं टी का फार्मूला यहां पे मैं लिख रहा हूं, चलो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी हो जाएगा। ठीक है, so this is the time period formula for this bar magnet placed in a uniform magnetic field. अब पूछेंगे सर इसका यूज कहां करते हैं, तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, ठीक है, इस फार्मूले का यूज मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए करते हैं। टाइम पीरियड आपको दिया होगा, इसको फ्रीक्वेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई लिख दे रहा हूं मैं। न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 पाई अंडर रूट mb अपॉन आई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात आती है कि इससे हम क्या निकालते हैं, बी बेटा निकालते हैं। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी होगी, इस फार्मूले से आप कोरिलेट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो कि कितनी। कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो टॉपिक क्लियर हो गया
कि हम किस तरह से इसको डील करेंगे। बहुत सिंपल है ना। तो मैग्नेटिक डायपोल के करस्पॉन्डिंग आपका क्या है, ये एक्सप्रेशन आता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, आपसे अर्थ मैग्नेटिज्म को डिस्कस करूंगा। जो अर्थ मैग्नेटिज्म है वो डिस्कस करूंगा और अर्थ के डिफरेंट एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, और साथ साथ आपको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ टिप और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, जो कि एक लेक्चर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू स्टूडेंट्स।